उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में रूपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी, लेकिन गांव के किसानों का जीवन हमेशा मौसम की अनिश्चितताओं से घिरा रहता था। संकरी गलियां, मिट्टी के कच्चे घर जिनकी दीवारों में दरारें थीं और छतों पर सूखी घास के ढेर, यही रूपापुर की पहचान थी। सर्दियां आते ही गांव की मुश्किलें और बढ़ जाती थीं। हवा में बर्फीली चुभन होती, घना कोहरा छा जाता और रातें तो हड्डियां जमा देने वाली ठंड से भरी होती थीं। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा सादा किसान। धूप, बारिश और खेतों की मेहनत ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। फिर भी उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई की चमक साफ दिखाई देती थी। रामू की पत्नी का नाम सीता था, जो घर को बड़ी कुशलता और धैर्य से संभालती थी। उनका बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था और छोटी बेटी प्रिया स्वभाव से चंचल थी, लेकिन सर्दियों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। खेती ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से कभी सूखा तो कभी भयंकर बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक ठंडी सुबह थी जब पूरे गांव को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा था। रामू सुबह का खाना खाने बैठा ही था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ओ रामू, बाहर आओ। यह आवाज गांव के बड़े साहूकार घनश्याम की थी, जो अपने धन और घमंड के लिए मशहूर था और उसका दिल पत्थर का था। सीता घबराकर रामू से फुसफुसाई, जो थोड़े से पैसे थे वो तो हमने बच्चों के लिए कंबल के लिए बचा कर रखे थे। अगर हमने उन्हें दे दिया तो हमारे बच्चों को इस ठंड से कौन बचाएगा। लेकिन साहूकार घनश्याम का डर इतना ज्यादा था कि रामू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वे पैसे साहूकार को दे दिए। अब कंबल की बात खत्म हो गई, दवाइयों का इंतजाम रुक गया और परिवार की चिंता बढ़ती ही चली गई। माघ महीने की कड़ाके की सर्दी के बीच अचानक कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। फिर देखते ही देखते बर्फबारी शुरू हो गई। जब रामू अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। घर लौटते हुए उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी दिन साहूकार घनश्याम फिर आया और उसने रामू का घर और खेत दोनों छीन लिए। गांव के बाहरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला विद्या दादी रहती थी। वह अकेली और बेसहारा थी, उपले बनाकर बेचती और किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ठंड की एक रात वे रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। ठीक उसी समय रामू और उसका परिवार भटकते हुए उसी झोपड़ी तक पहुंचा। रामू ने दादी को उठाया और चूल्हे के पास बिठाया। उस रात चूल्हे की आग के चारों ओर सब बैठे थे। भूख थी, ठंड थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन और गर्माहट थी। अगले दिन रामू ने विद्या दादी के बनाए उपले बेचे। इससे कुछ पैसे आए, जिससे उन्होंने दवा खरीदी और भोजन का इंतजाम किया। परिवार में फिर से उम्मीद की किरण लौट आई। उसी शाम साहूकार घनश्याम वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसका स्वर पूरी तरह बदला हुआ था। रामू, तुमने मेरे नौकर की जान बचाई थी। आज मुझे यह बात समझ आई कि मैं अमीर होकर भी कितना गरीब था और तुम गरीब होकर भी कितने अमीर हो। उसने खेत के कागज रामू को वापस लौटा दिए, उसका सारा कर्ज माफ कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद रामू, सीता, उनके बच्चे और विद्या दादी एक सच्चे परिवार की तरह रहने लगे। ठंड अब भी आती थी और मुसीबतें भी आती थीं, लेकिन इंसानियत की वह आग अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि जहां दिल बड़े होते हैं वहां सर्दी भी हार मान जाती है।